Hello dear student, good morning all of you. Student, today I will read very interesting topic, very important topic for mathematics concept. Student, so I will read the topic rational number, rational functions, rational functions. Okay, rational functions. Next modulus function, next greatest integer functions. And last topic, algebraic of real functions. Then this topic also uses the class 12th, but student already doubtful of every time this topic. So I today explain this topic, and you are very constant minded to look this topic, and so as the graph. Okay, so I explain question number 4, topic number 4, rational function. So then, if functions, definitions बता रहा हूँ, definitions. If functions f(x) upon phi x, where phi x not equal to 0, it's called, okay, it's called a rational, ठीक है, रेशनल फंक्शंस, ठीक है, इस कॉल्ड द रेशनल फंक्शंस. स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें जो फंक्शंस दिए होते हैं, रेशनल फॉर्म मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फॉर्म में होता है, बट केयर कर लीजिए फाई एक्स नॉट इक्वल टू 0, जो इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 हो जाएगा तो आप समझ सकते हो, 0 रखोगे क्या पूरी वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो नॉट डिफाइन करते हैं. सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन. अब इसको मैं ग्राफ से मैं शो कर दे रहा हूं आपको. हम लोग लेट एक फंक्शन डिलीट कर लेते हैं, एफ इक्वल टू, ओके, 1/x, x नॉट इक्वल टू 0. अब इसको मैंने रेशनल फॉर्म देखो गिवन है, इसको रेशनल फॉर्म ऐसे भी कर सकते हो, x/1 प्लस ये भी रेशनल नंबर ही होता है, बट हमने फर्स्ट क्या लिया, इसको ले लिया 1/x. ऐसे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसको मैं शो कर दे रहा हूँ. इसका पहले बनाएंगे टेबल आप लोग, ठीक है, टेबल पे ड्रा कर लेते हैं, इस टाइप बना लेंगे टेबल आपको. इसमें क्या हुआ, x ये y हो गया 1 2 3 4 5, ओके, 4 5 कर ले रहा हूँ इसको, इस टाइप से ऐसे हो गया. इसमें क्या 1 -1 राइट कर लिए, पुट करोगे 1 पे 1 -1 पे -1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट, लेते हैं पॉइंट, लेते हैं क्या आपका x वैल्यू लेते हैं हाफ, ये वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा. x वैल्यू लेंगे 1/4, रेशनल नंबर्स बिलोंग कर रहा है, ओके. इसमें क्या हो जाएगा आपका, x किसका एलिमेंट है, r का है, ओके. तो 1 क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा. सेम मैं यहाँ लेंगे -1/2 लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा -2 आ जाएगा. -1/4 लेंगे -4 आ जाएगा. इसका मैं ग्राफ अगर बनाऊं आप लोगों को, x y डैश x डैश, यहाँ पे 0 1, ठीक है, x वैल्यू पुट करता हूँ 0 1, ठीक है, 2, फिर लेते हैं क्या 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4 एंड 1 -2, ठीक है ना. इसमें क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं. 1 पे 1 है, 1 पे क्या है 1 है, 1 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके. 1 पे 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, फिर -1/2 लेते हैं. -1/2 तो क्या है वैल्यू आपका, x की वैल्यू x की वैल्यू -1/2 लेंगे, x वैल्यू -1/2 लेंगे, हाफ इधर हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, हाफ पे 2 आ जाएगा, हाफ पे 2 आ जाएगा, हाफ पे 2 आ जाएगा. फिर 1/4 पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा. इसको हम लोग मैच कराएं, इसको हम मैच कराओगे समथिंग ऐसा ही कुछ ग्राफ जाएगा, ओके. तो ऐसे ही नीचे का बनाए इसको हम लोग. तो -1 पे देखो इधर क्या -1 है, मैं लंबा लॉन्ग ले रही छोटा कर देता हूँ, -1 पे तो -1 है, ठीक है. तो -1/2 पे कितना है, -1/2 पर -2 है, -1/4 पे कितना है 4 है. अगर इसको मैच कराओगे तो इस टाइप से हो जाएगा. ये हमारे पास क्या हो गया आपका, अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन जैसा बन जा रहा है. इसके लिए क्या होता है, ये जो फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन को रेशनल फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, ओके.
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने, कौन सा 5 नंबर, मॉडुलस फंक्शन। तो स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन देखो सॉल्व करते हैं इसको। मॉडुलस फंक्शन मींस क्या हो जाएगा, अब वीडियो लंबा होगा स्टूडेंट। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, इफ फंक्शंस f is equal to mod of x where x belong to R, ठीक है, then this function is called modulus function, modulus function। और इसको हम ग्राफ से क्या कर ले रहे हैं, आप मॉड में तो मॉड में दो वैल्यू आते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। इस साइड समझो, मॉड ऑफ एक्स में राइट किया, अब देखो इससे दो वैल्यू होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जब पॉजिटिव की बात करोगे तो यहाँ प्लस एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस लोगे तो माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या होता है, क्लियर कर लेना। यहाँ पर अगर एक्स प्लस 2 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 2 प्लस लेंगे तो एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 2 यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। सेम एज टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको अभी इसके जो टॉपिक्स होते हैं मॉडुलस के, अभी साइज स्टार्ट होगा तो मैं और भी टॉपिक बताऊंगा आपको। देखो ध्यान देना, कभी भी क्या निगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस एक्स हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में ड्रा करूंगा आप लोगों के पास, तो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ऊपर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखो चेक कर लो, अगर 1 की बात करूं, एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं, 1 पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 2 पे क्या आ जाएगा, रखो यहाँ पे ना 2 पे 2 ही आएगा, और 3 पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये लाइन देखो इस टाइप से जाएगा। इस साइड बात करूं, अगर एक्स वैल्यू -1 रखोगे, मॉड में कोई वैल्यू अगर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आता क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ भी देखो -1 क्या है, इस साइड की बात कर रहे हो तो -1 रखोगे क्या, माइनस माइनस प्लस प्लस ही आएगा। -2 पे क्या आएगा, यही आएगा। -3 पे क्या आएगा, यही आएगा। इसको हम मैच करा देंगे इस टाइप से। इसमें ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स तो बता रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स तो शो कर रहा है। तो इस हम ग्राफ को क्या बोलते हैं, यहाँ का मॉडुलस फंक्शन आप ग्राफ शो करते हैं। ओके, चलते हैं लास्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ फंक्शन के, उसको हम करते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या फंक्शंस करते हैं। इसको वीडियो को आप स्टॉप करके इस ग्राफ बना सकते हो, बुक पर ग्राफ शो किया हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ इसमें क्या होता है, देखो यहाँ क्या, एक फंक्शन कैसा हो, देखो ऐसे इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। इसका मतलब जो क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, ये लेजर इक्वल टू किसके होगा, एक्स के होगा। अब इसका मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, इंटीजर्स होगा। ये क्या है, इंटीजर्स है, ये क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या करना है, जब भी आएगा इंटीजर्स ही आएगा और अदर नंबर नहीं आएगा। इसे मैं आपको राइट कर रहा हूँ, ये मैं राइट किया, इसे 5 लिखा। 5 का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 का वैल्यू 5 टू इंटीजर मिल जाएगा। बट अगर मैं ऐसा लिखूं 1.5, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, मैंने बताया ना, यह लेस देन और इक्वल टू होता है। अगर मैं इसको रफ में लिखूं 1.5 लेस देन 1.5, अब इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर 1.5 राइट कर रहे हो तो 1.5 वैल्यू 1.5 इंटीजर्स नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकता है। अब आगे तो नहीं हो सकता है ना, तो लेस कम सकते हो, कितना हो सकता है, इससे 1 हो सकता है। इसकी वैल्यू क्या, हमेशा लेस लेंगे, ग्रेटर नहीं लेंगे। आपका इससे मैं और ले रहा हूँ 2.9 ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, हमेशा लेस चलेगा। ऐसे मैं लिख रहा हूँ -2.5 लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 3 होगा, लेस होगा। इसका मैं ग्राफ शूट बनाने का जाऊं, मैं ग्राफ में शो करूँ आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ 1, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। मैं अगर बच्चों को 1 भी बताऊं, अगर एक्स वैल्यू 1 लूं तो 1 पे तो 1 ही आएगा और 1 से लेस चलेगा। 1 की वैल्यू 1 आएगा या 1 आएगा, 1 से लेस चलेगा। तो ग्राफ तो इस साइड जाएगा ना आपका, इस साइड मूव करेगा आपका। 2 पे लेंगे 2 आएगा, 2 पे या 2 से क्या करेगा, लेस चलेगा। 3 पे लेंगे क्या होगा, 3 आएगा, 3 या 3 से लेस चलेगा। अगर -1 लोगे तो -1 आएगा या -1 से लेस चलेगा। -2 पे क्या आएगा, -2 आएगा, -3 पे -3 आएगा,
-3 लेस चलेगा। इस टाइप स्टूडेंट क्या होगा, ये ग्राफ इसका ड्रा होता है। और स्टूडेंट क्या होता है, ये फंक्शन इस टाइप फंक्शन होता है। तो मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है, हमेशा क्लास 12th में आते थे भूल जाते हैं सब चीजें क्या है। इसलिए आप लोग इसको रिमेम्बर रखिएगा। 12th में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए है, जो आपको डिफरेंशिएशन एंड क्या होता है इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थैंक्स, आई लव यू। इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास कुछ और भी जो टॉपिक देखो दिए हैं, अलजेब्रिक ऑफ द रियल फंक्शन होते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, 2 फंक्शन गिवन होते हैं, ये फ्रेंड डिमोलेट कर लिया, f such that x tends to है, जिसमें x tends है। ध्यान देना, इसमें जो इसका डोमेन होगा वही g का डोमेन फाइंड होना चाहिए, और इसका रेंज सेम होना चाहिए, तभी इसमें ये रूल अप्लाई होगा। इसमें देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सम आप होते हैं, सम का होता है। ठीक है, सम में क्या होता है आपका, अगर 2 फंक्शन सम में है, इसका मतलब क्या हुआ, f(x) प्लस क्या कर दोगे, gx। सेकेंड स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम सब्सट्रैक्ट की बात करें अगर हम, इसमें क्या होगा, f माइनस g है, इसका मतलब f(x) माइनस क्या आ जाएगा, gx। थर्ड पॉइंट लेता हूं मल्टीप्लाई वाला, अगर f इंटू जी में बात करूं तो f(x) इंटू क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। फोर्थ में अगर मैं डिवाइड की बात करूं, ठीक है, तो इसका मतलब 2 फंक्शन f(x) अपॉन gx हो जाएगा। अब इसको आप समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या हुआ, f(x) वैल्यू x हो गया और gx वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, x+1 हो गया। अगर इसमें इसको अप्लाई करोगे तो ये मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, इसमें दोनों माइनस कर लेंगे, इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें दोनों डिवाइड कर देंगे। आपको बिल्कुल क्या होगा, इजी वे से आपके एग्जाम्पल्स गिवन हुए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे खत्म क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शन आपका। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा आप लोग, वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आप लोग वीडियो को देखा करो अच्छे तरह से। वीडियो को हम आप लोगों को क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में इसको हम चेंज करके हम इसको इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट डे। ओके।